नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं ममता दहिया अगेन आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किन के लिए, टीनेजर्स के लिए। और लिटरली आई कैन स्वेयर यू इतना ही प्रॉब्लमेटिक है किन के लिए, उनके लिए जिनके बच्चे टीनेज में हैं। रीज़न बीइंग, जस्ट अ सेकेंड, या रीज़न बीइंग कि बच्चे उत्साहित होते हैं इस चीज़ को लेके कि रिलेशनशिप क्या होता है, और पेरेंट्स उतना ही प्रॉब्लम में होते हैं कि कहीं मेरा बच्चा किसी से बात तो नहीं कर रहा या किसी से मतलब कोई चैट तो नहीं कर रहा, समथिंग लाइक दैट। अब बच्चे जैसे मुझसे पूछते हैं, मतलब मैंने कई स्कूल्स में पढ़ाया है, तो अकॉर्डिंगली अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया के जो बच्चे होते हैं, जो डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनसे मेरा आमना सामना होता रहा है। एंड जनरली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कांटेक्ट में हैं, दैट इज दे कॉल मी एंड दे आस्क मी दैट मैम कि क्या करें, है ना, क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें हैं, बिकॉज दे नो दैट आई एम ए गुड काउंसलर। सो जनरली वो इन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अब बिकॉज being a professional, I cannot say to them that this is okay or this is not okay, so that's why I thought कि I should make a video on this। और ऊपर से फिर पेरेंट्स का जो एक प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को समस्या लगती है, अब उन पेरेंट्स तक मेरी बात पहुंचे ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स या हर एक बच्चे से तो हम नहीं बात कर सकते, ताकि एक कंबाइंडली एक बात हो जाएगी कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पे, और इस वीडियो को हम शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देखिए, अनवांटेड लोगों के पास बिल्कुल शेयर ना करें, उनके पास शेयर करें जहाँ पे आपको लगता है कि इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, या किसी भी टीनेजर को। दैट कैन बी योर चाइल्ड, दैट कैन बी योर सिबलिंग, दैट कैन बी कोई भाई का बेटा या चाचा मामा नाना, किसी का भी बच्चा बच्ची जो भी हैं, तो यू कैन शेयर इट विद देम। अब आ जाते हैं तो रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स कई तरीके की होती हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट रिलेशनशिप। कई तरीके की रिलेशनशिप्स होती हैं। जैसे एक रिलेशन आपका आपके पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग के साथ है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं होता कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जहाँ पर हम दोस्ती या दोस्ती से थोड़ा सा ज़्यादा की बात करते हैं, जहाँ पर द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग लाइक कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए क्या, बॉयफ्रेंड होना चाहिए क्या, या मेरा है तो मैं क्या करूँ, लाइक दैट। अब बच्चे, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं ऐसा, तो थोड़े से 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अपना टेक बताऊँगी कि इस पर क्या चीज़ अकॉर्डिंग टू मी। मैं कोई मैरिज काउंसलर नहीं हूँ, बट आई कैन जस्ट विद माई एक्सपीरियंस आई कैन गिव यू सम एडवाइसेस जिनको आप आगे फॉलो कर सकते हैं। तो वन थिंग कि क्या रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ जो आप लोगों की डेफिनेशन है अकॉर्डिंगली वही, हाँ जी बिल्कुल, मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात के बारे में ही बात करना चाह रही हूँ, और उसी पर मैं बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ, क्योंकि दूसरे रिलेशनशिप्स सब बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो एक, अगर हम लीगल टर्म्स की बात करें तो लीगल टर्म्स में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अकॉर्डिंगली, अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज की बात बिल्कुल भी टीनेज उसके अंडर नहीं आती है। मीन्स यू कैन नॉट गेट मैरिड अंडर योर टीन्स। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाती, लड़की या लड़कों के केस में 21 इट इज़, तो तब तक ये जो चीज़ें हैं नहीं हो सकती हैं। और जब ये लीगल है ऐसा कि आप टीन एज में मैरिज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ये जानती है कि ये उम्र किसी भी रिलेशनशिप के लिए, इस तरीके की रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, राइट। अब इस पॉइंट पे कई सारे बच्चे, पेरेंट्स या बड़े या कोई भी लोग हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम 18 ईयर जो एक हमारा उम्र है, वो तो हम गवर्नमेंट को चूज़ करने लायक बन जाते हैं, तो हमारे लिए जो शादी की एज है वो 21 क्यों है। इट कैन बी अ पॉइंट, राइट, बिकॉज बेटा गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत अच्छे से जानती है इस बात को कि 18 साल की जो एज है वहाँ पर आप ये तो बता सकते हैं, ये तो समझ सकते हैं थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बेस पे कि वोट किसको डालना चाहिए। लेकिन अब वोट तो आप डालकर एक बार में साइड हो गए ना, उसके बाद आपकी वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती।
लेकिन अगर आप 18 साल, 17 साल, 14 साल की उम्र में किसी से रिलेशनशिप में हैं और अगर मान लीजिए उसको हम, जैसे अगर मैरिज में वो चीज़ चेंज होती है, जनरली कई बार बच्चे गलत कर देते हैं 10th में, 11th में, 9th में एंड ऑल दैट, फर्स्ट ईयर भी इसमें काउंट हो सकता है। और उसके बाद आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुरू हो जाती हैं। लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग तरीके की होती हैं, लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग तरीके की होती हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इतनी स्टार्ट हो जाती हैं कि आप वो 18 साल और 21 साल मतलब यू कैन नॉट हैंडल दैट थिंग, राइट। तो रिलेशनशिप का मतलब केवल एक ये नहीं होता कि आपने कोई वोटिंग वाला जैसे एक राइट है उस तरीके से आपने एक चीज़ को एक दिन के लिए किया और आप घर पे वापस आ गए। एक पॉइंट अगर हम उसको लीगल तरीके से देखें तो, और मैरिज की एज के हिसाब से देखें उस हिसाब से, तो ये तो था लीगल। सेकेंड थिंग इज़ कि जो आपका ये टाइम पीरियड है 9th क्लास से लेके आगे जब हम बात करते हैं, क्योंकि इतने बड़े बच्चे ही इस तरीके की ज़्यादा चीज़ें करते हैं, आजकल 8th में भी ये चीज़ें आम होने लगी हैं, 7th के कुछ बच्चों से भी ऐसी चीज़ें सुनी जा सकती हैं। आई टॉक टू मैनी टीचर्स आउटसाइड, और बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म पे भी इस तरीके की बातें होते हुए देखते हो, तो दिस इज़ वेरी कॉमन। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप जब किसी भी इस तरीके की चीज़ में आते हैं, मतलब सपोज़ कि आप एक तो स्टूडेंट है, वो आपकी लाइफ है, वो आपको आगे जीवन जीना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको घर वालों के साथ भी उनकी भी सुननी है, या घर वाले जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उन एक्सपेक्टेशंस को आपने पूरा करना है ना। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ यहाँ पर चल रही है। दूसरा, आपका कुछ गोल है, गोल टू काइंड ऑफ, वन आपका शॉर्ट टर्म गोल, एक आपका लॉन्ग टर्म गोल। मतलब आपको आने वाले PA3 एग्ज़ाम, PA4 एग्ज़ाम और योर मिड टर्म और योर फाइनल एग्जामिनेशन, यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स, आपको अच्छे अच्छे मार्क्स वहाँ पे लेने हैं। दूसरा आपका लॉन्ग टर्म की वट एवर योर फ्यूचर गोल इज़, जैसे आपको आगे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, या कोई बिज़नेस रन करना है, या आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कुछ बहुत अच्छा सा करना है, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अब आप गोल तक पहुँचे नहीं हो और आप इस तरीके की सिचुएशंस के अंदर अभी से, जब आपके मार्क्स नहीं हैं, कोई आपका मार्क्स इन द सेंस कि आपने अभी तो कोई एकेडमिक अच्छा स्कोर नहीं गेन किया, और आप इन सब चीज़ों में अगर आप चले जाएंगे, तो रिलेशनशिप्स जो होती हैं उनको समय चाहिए होता है। बात करते हैं हम, एक दूसरे की काउंसलिंग करते हैं, ऑल दैट, आपको समय चाहिए होता है। अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप भी आप जाएंगे और वो महीने 10 दिन के अंदर, उससे ज़्यादा वो चलेगी नहीं। बिकॉज आप साथ में क्यों आते हैं, दो फ्रेंड्स साथ में क्यों आते हैं, बिकॉज यू नीड टाइम, राइट। आपको एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है ना, इसीलिए हम साथ में आते हैं। और फिर आप वहाँ पर जब टाइम देंगे तो आपकी जो स्टडीज़ हैं, या आपके जो पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्ड है, ऑल दैट, वो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट टाइम टू गो इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कुछ और करना चाहते थे, कुछ और में चले जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो जब ऐसा होगा, आप अपने ट्रैक से आप बिल्कुल उतर गए हैं, आप कहीं और, मतलब कोई और ही चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, बातों में, फ़ोन्स में, चैट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये और आपका अलग से टाइम ले लेंगे, प्लस आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर आप अपना काम कर नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। अनदर पॉइंट इज़ कि कई बार जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12, इन बच्चों के साथ दे इन्वॉल्व विथ द पीपल जो उनसे कुछ उम्र में बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, है ना, या 15 साल बड़े हैं। कोई सपोज़ कोई लड़की है, वो 25 साल के आदमी से बात कर रही है ना, वो देखने में बड़े अच्छे भी लगते हैं कि हाँ ठीक है, बाइक है या गाड़ी है या पैसे वाला है, समथिंग इस तरीके की चीज़ें लड़कियां देखती हैं। लड़के भी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं समटाइम्स। अब वो जो लड़का या लड़की जो भी आप सामने से इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, दे आर ट्रेंड, उनका माइंड ट्रेंड होता है इन चीज़ों के लिए, दैट दे कैन ट्रैप समवन, राइट। कई बार लोग के पास उतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं जितना वो किसी से कोई बाइक, स्कूटी या कोई जो भी गाड़ी वगैरह जो हैं वो बोरो करते हैं, और वो ट्रैप सिस्टम होता है कि किसी अच्छे घर की लड़की या किसी से बात की जाए ताकि उनको वो ट्रैप किया जाए और वो मैरिज के लिए वहाँ पर उसको लेकर जा सके या समथिंग लाइक दैट।
क्यों इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा बड़ी उम्र की लड़कियों या लड़कों के साथ नहीं होती हैं, बिकॉज तब तक आपका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, आपको पता होता है कि क्या चीज़ ठीक है, राइट मतलब क्या आप सामने वाले को देखकर आप जज कर पाते हैं कि जेन्युइनली सामने वाला इंसान आपके लिए आपके साथ है या किसी दूसरे रीज़न की वजह से है। तो इस तरीके के जो ट्रैप सिस्टम्स हैं, उन ट्रैप सिस्टम्स में लड़कियां कई बार फंस जाती हैं, और इट कैन हैपन टू द लाइक मेल पर्सन ऑल्सो, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कई बार। तो ये जो ट्रैप्स होते हैं, इसमें आपकी एज नहीं है अभी उस चीज़ को समझ पाने की, तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू गो इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप नाउ। नेक्स्ट इज, अब हम बात कर सकते हैं कि सपोज़ कि लड़का और लड़की की लगभग एज सेम है, 1 आध साल का कोई अंतर है, अदरवाइज़ बच्चों की जो है एज अगर सेम भी है, कहते हैं हम क्लास फेलोज़ हैं और हम स्कूल मेट्स हैं और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे सिचुएशन में मैम अगर वो तो ठीक होता होगा ना, नहीं वो ठीक नहीं होता। रीज़न बीइंग कि सपोज़ लड़का और लड़की हैं, अब लड़की स्टडीज़ कर करके वो आगे जा ही जा रही है, और लड़का जो है उसका स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, तो वहाँ पर आपको इन्फैक्चुएशन होती है, अट्रैक्शन होता है, क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स उस तरीके के हैं, राइट। और आप बात करना आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ है, साल में 2 साल में, या ऐसा हो सकता है वो बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है ना, अपनी लाइफ में वो आगे कहीं पर कुछ गया ही नहीं, और आप आगे जाते जा रहे हो। अब यहाँ से इस रिलेशनशिप से आप अलग होते हो, तो देन बेवफा सनम काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। और अगर आप उसमें रहते हो तो अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम। समझ रहे मेरी बात को? तो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में समझें। रिलेशनशिप ऐसे नहीं होती कि आपने आपका बेटे अभी एक टाइम है जिस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को प्रूव करना है, अपने कुछ गोल्स हैं जिनको आपने अचीव करना है, अपनी लाइफ को बनाना है, उसके बाद द होल वर्ल्ड इज़ योर्स, राइट। मतलब न्यू जनरेशंस दे आर कमिंग फॉर एवरीथिंग, दे आर कमिंग फॉर द रिलेशनशिप्स ऑल्सो, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को डिटेल में समझें, अपने पेरेंट्स से आप इन चीज़ों को लेकर बात कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आपको लगे कि किसी भी पर्सन से आपको लगे कि मैं इससे ये बात कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, तो वहाँ पर बात करें। बट इस तरीके की रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, ये सब अभी इस एज में, टीनेज के लिए ये बिल्कुल एक नो है, बिल्कुल मेरी तरफ से भी नो है। लीगल थिंग्स आई टोल्ड यू, एक्सप्लेन यू कि दिस इज़ अ बिग नो, सब चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ये जो समय है, अगर हमारे आप जितने भी ग्रंथ हैं उनमें देखेंगे तो वहाँ पर भी हमारे जैसे जो 4 तरीके बताए गए हैं जीवन को जीने के लिए, उसमें से एक जो है आपका कि अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं, जिसके अपने कुछ नियम कानून होते हैं। जिस भी स्टेज में आप होते हैं, जैसे कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, फिर आप अपने गृहस्थ जीवन में होंगे, है ना, और फिर आगे वानप्रस्थ एंड ऑल दैट, तो इस तरीके से अगर जिस भी स्टेज में आप हैं, उस स्टेज में अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन नियम कायदों पर नहीं चलते हैं, लेटर ऑन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसके लिए आप पिछली जो काफ़ी सारी मतलब लाइक स्टोरीज़ हैं, कोई आपको टेड टॉक पे आप बहुत सारा ऐसी फीमेल जो हैं वो अपनी स्टोरीज़ शेयर करती हैं कि मैं 9th क्लास में मैंने ऐसे बात की, और मैंने 10th क्लास में ऐसे मैरिज कर ली, और उसके बाद मेरी लाइफ ख़राब हो गई ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप देखेंगे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सर्च करेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि समझ नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि लव मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग कि क्या आपकी एज में जो टीन की हम बात करते हैं, जो आपका 13 से लेके 18 राइट 19, ये जो हम बात करते हैं ना, क्या इस एज में रिलेशनशिप ओके है? तो जितना मेरी समझ कहती है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। रेस्ट इज़ अपॉन टू यू, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं उनके अंदर उनका जो माइंडसेट है इतना क्रिएटिव हो, इतना थॉटफुल हो कि अपने लिए राइट और रॉन्ग का डिसीजन वो खुद से ले सकें, है ना। ये चीज़ पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय होती है। क्यों चिंता का विषय होती है? क्योंकि उनको इसलिए नहीं कि आप कुछ मतलब कोई बदनामी या समथिंग, वो तो एक अलग पार्ट है,
प्रॉब्लम इज़ कि बच्चे के साथ जब कुछ ऐसा होता है, बच्चा इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो वो अपना पूरा टाइम, अपना पूरा फोकस जो है वो फालतू की चीज़ों में निकाल देता है, और जो काम करने के हैं वो उनको नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका जो फ्यूचर है वो 3-4 साल 5 साल पीछे चला जाता है। और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लड़कियों को सक्सेसफुल होने के लिए जो काम करना होता है, जिसके लिए उनको अपने जैसे मतलब लाइक सक्सेसफुल होने के लिए जो उनको काम करना चाहिए, उसके चांसेस बहुत कम मिलते हैं, राइट। जिस तरीके का हमारा इंडिया का एक नेचर है, वहाँ पे आपको बहुत सारे चांसेस नहीं मिलते हैं, बहुत सारे मौके नहीं मिलते हैं। गर्ल्स को तो स्पेसिफिकली बहुत जल्दी कोशिश होती है कि हाँ चलो जी शादी कर देते हैं एंड ऑल दैट। तो इस तरीके की चीज़ों से दूर रहें, पहले अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करें, अपने लिए काम करें, खुद पर काम करें, अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराएं खुद के होने से कि आप उनके जीवन में आए तो बहुत कुछ अच्छा हुआ। अपने टीचर्स, अपने जो गुरु लोग हैं उनको आप बहुत अच्छा फील करवाएं अपने कामों से, अपने अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी सक्सेस से, है ना, अपने हार्डवर्क से। जब आप कुछ बनते हैं तो केवल आप नहीं बनते हैं, आपकी मदर भी कुछ बनती है आपके साथ, आपके पिता भी कुछ बनते हैं आपके साथ, आपके जो सारे टीचर्स होते हैं वो गुरूर से पूरा चौड़ा हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? उनको उनका सीना ना पूरा फूल कर ऐसा हो जाता है कि हाँ मेरा बच्चा, राइट। आप कितनी भी टेड टॉक्स देखिए, कितनी भी सक्सेसफुल स्टोरीज देखिए, जैसे कि अभी अनु कुमारी भौकर, शी इज़ सोनीपत से उन्होंने एजुकेशन उनका रहा है, और जब वो IAS बनी तो उनके स्कूल ने उनको बुलाया, और उसके बाद ये रहा कि हाँ जी मतलब ये हमारा बच्चा है ना। तो अगर जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो दुनिया आपको अपनाती है, मतलब आपको ये बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, राइट। और जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो शायद रोड पर आप हों और वहाँ से कोई आपका बंदा अपना जा रहा है, कोई रिश्तेदार या कोई घर वाले, या मतलब इवन दो टीचर्स भी, तो शायद अगर आप वहाँ पर कुछ गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ गंदा काम कर रहे हैं, कोई मारपीट कर रहे हैं, टीचर या कोई भी दूसरा व्यक्ति भी वहाँ से मुंह मरोड़ कर, मतलब थोड़ा फेस को साइड करके वो चला जाता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस आदमी को कौन है ये। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपने क्यों इंसल्ट करानी है ना। तो सही चीज़ें करें, क्योंकि जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप फ्यूचर के लिए अभी थोड़ा सा वेट करवा सकते हैं तो वेट करवाएं। और टीनेज बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं ये अपनी तरफ से आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। फ्यूचर इज़ योर्स। थैंक यू। आई होप सो मैं इस चीज़ को उतना एड्रेस कर पाई हूँ जितना मतलब लाइक मैं सोच पा रही थी, अपनी बात को मैं कह पाई, समझा पाई। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरीज रह गई हैं तो उनको भी हम ले सकते हैं। आप teentalkbymd@gmail.com पे अपना मेल सेंड कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है तो, क्योंकि ये आप आई नो दैट जो बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम नहीं लिखने वाले हैं। अगर लिख सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आई विल एड्रेस दैट। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे मेल करिए, श्योरली मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगी। मैं कोई बहुत सर्टिफाइड ऐसा नहीं है कि मेरे पास हर चीज़ का सलूशन है, बट हाँ टीनेजर्स की हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो आपका लाइफ बहुत अच्छी हो, और इसी आशा के साथ नमस्कार। थैंक यू।